नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं हैदराबाद से, जहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है। फ़ातिमा अवैसी कॉलेज जो है, फ़ातिमा अवैसी इंस्टीट्यूशंस जो है, उसके हवाले से तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अपने फ़ैसले में बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद को हिदायत दी है कि वो इस इमारत को अगले अहकामात तक हाथ ना लगाएं। गैर मजाज तामीरात के हवाले से इमारत को मुनहदिम करने की कार्रवाई के बाद जो है फ़ातिमा अवैसी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो है वो हाई कोर्ट से रुजू हुआ था और अदालत ने इस मामले में बहुत ही सख्त अल्फाजों में बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद को मुतनब्बा भी किया है और कहा है कि इदारे की जानिब से बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम BRS के तहत जो है 2016 में दरख्वास्तें दायर की गई हैं, लिहाजा इमारत को अगले अहकामात तक हाथ ना लगाएं और जूं का तो मौक़ूफ़ इमारत का बरकरार रखें। नाज़रीन, आपको याद होगा चंद दिन कबल अकबरुद्दीन अवैसी जो चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली है और मेखलाना पार्टी के लीडर भी हैं, असम्बली में क़ायद अपोजिशन भी हैं, उन्होंने सख्त अल्फाजों में कहा था कि अगर एक स्कूल अगर हुकूमत तोड़ती है तो हम 100 स्कूल तामीर करेंगे, बच्चों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ कर नहीं होने देंगे। ऐसा लग रहा था कि अकबरुद्दीन अवैसी की वो तकरीर जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत को एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा था, इंतबा के तौर पर देखा जा रहा था। ख़ास तौर पर रियासत में बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के नाम लिए बग़ैर, किसी का नाम लिए बग़ैर अकबरुद्दीन अवैसी ने वो तकरीर की थी, मगर उस तकरीर से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुतनब्बा किया जा रहा है, कांग्रेस को इंतबा दिया जा रहा है इस सारे मामले में। तो खैर कल मौक़िफ़ ज़ाहिर हो गया, हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया। अब स्कूल जो फ़ातिमा अवैसी कॉलेज पर जो ख़तरे के बादल मंडला रहे थे वो अब हटते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं राहत मिली है कॉलेज इंतज़ामिया को अदालत के इस फ़ैसले से, मगर वो जो पेचीदगियाँ हैं और जो जिस किस्म के हालात इस दरमियान में जब अदालत में मामला चल रहा था तो दरमियान में जिस तरह के हालात सामने आए थे वो भी काफ़ी गौर व फ़िक्र के हैं। और फिर तशवीश उस वक्त बढ़ गई थी जब अकबरुद्दीन अवैसी ने फ़ातिमा अवैसी कॉलेज में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने सख्त अल्फाजों में इंतबा दिया था, हुकूमत को भी इंतबा दिया था, इंतज़ामिया को भी इंतबा दिया था और कहा था कि अगर एक इमारत अगर तोड़ी जाती है तो 100 इमारतें हम तामीर करेंगे, बच्चों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ होने नहीं देंगे। जिस तरह का जारहाना तेवर इख्तियार किया गया था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कॉलेज पर जो है ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। तो खैर हम अगली ख़बर का रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर मध्य प्रदेश पहली रियासत बन गई है हिंदुस्तान में जिसने नए तरमीम शुदा वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड की तश्कील अमल में लाई है, जिसमें 2 गैर मुस्लिम जो है मेंबर्स को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि मोहन यादव की बीजेपी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ पर आए दिन किसी न किसी तरह से मुसलमानों को हिरासां व परेशान करने का काम किया जाता है। दरगाहों और मसाजिद की मिसमारी भी जो है एक तो मध्य प्रदेश हुकूमत का वतीरा है। तो मध्य प्रदेश में अब ये हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से भी वहाँ पर काम किया जा रहा था। अब पहला इक़दाम उठाया गया है कि जो नौ तश्कील शुदा जो तरमीम शुदा वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड की तश्कील अमल में लाई गई है, जिसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का ये मध्य प्रदेश जो है हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है। हालांकि बीजेपी की दूसरी रियासतें भी हैं जहां पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, मगर वहां पर अब तक नए बोर्ड्स की तश्कील अमल में नहीं लाई गई है, मगर मध्य प्रदेश पहली रियासत बन गया है जहां पर न सिर्फ तरमीम शुदा एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड कायम किया गया है, बल्कि नए तरमीम शुदा क़ानून के तहत 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को भी इसमें शामिल करने का काम किया गया है। ये
तजुर्बे के तौर पर इस काम को अंजाम दिया जाता है। किसी न किसी उस रियासत में जो बीजेपी की बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर देखिए, हम पहले इससे कबल आसाम में भी यूनिफॉर्म सिविल, उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक क़रारदाद असम्बली में मंजूर की गई थी। उसके बाद फिर आसाम में भी इस काम को अंजाम दिया गया। मुसव्वदा तैयार करने की बात मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के तजुर्बाती काम जो है उन्हीं रियासतों में होते हैं जहां पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है। अब देखना ये है कि अब नए बोर्ड के तहत किस तरह मध्य प्रदेश में औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया जाएगा, किस तरह औक़ाफ़ी अराज़ियात की हिफाजत की जाएगी और वक्फ़ बोर्ड की आमदनी में इजाफ़ा करने का काम किया जाएगा। जिस तरह दावा किया जा रहा था वक्फ़ तरमीमी एक्ट को लेकर कि ये जो है वक्फ़ जायदादों की हिफाजत होगी, इससे वक्फ़ बोर्ड जो है उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। तो अब देखेंगे कि पहली रियासत मध्य प्रदेश बन गया है जहाँ पर बोर्ड की नए क़ानून के तहत बोर्ड की तश्कील अमल में आई है। तो फिर इस तश्कील के हवाले से हम देखेंगे कि किस तरह बोर्ड जो है आने वाले दिनों में आमदनी का ज़रिया बनता है मध्य प्रदेश के लिए। ये इंतहाई अहम पहलू है। जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही कहा था कि तजुर्बे के तौर पर जो है बीजेपी इस काम को अंजाम देती है और तजुर्बा किया गया है और उसके क्या असरात नमूदार होंगे और क्या असरात इसके पड़ेंगे बोर्ड की तश्कील के बाद, वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने का काम किया जाता रहेगा। नाज़रीन, एक ख़बर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के मुंबई में IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र फ़िलहाल बहुत ही परेशान हाल है पर महाराष्ट्र की आवाम, ख़ास तौर पर वो इलाक़े जो मुंबई से के अतराफ़ व अकनाफ़ के जो अज़ला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं या शहर हैं, वहाँ पर जो है भारी बारिश ने बड़े पैमाने की तबाही मचाई है, आम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। कल भी हमने इस पर बात की थी। आज भी महाराष्ट्र में 8 जुलाई तक जो है शदीद बारिश का इम्कान है और वो जो कौमी शाहराएँ हैं वो कौमी शाहराएँ जिनका हालिया दिनों में इफ्तिताह अंजाम दिया गया था मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने, उन कौमी शाहराहों को, एक्सप्रेस वेज़ जो हैं वो तेज़ रफ्तार सड़कों को का जो तक़ाबुल है, मवाजना है, वो जो बैरूनी मगरबी ममालिक से उन्होंने किया था इफ्तिताह के मौके पर और बुलंद बांग दावे किए थे, मगर वो सारे बुलंद बांग दावे खोखले साबित हुए और जो है जो रास्ते हैं, ज़ेर ज़मीन रास्ते हैं, वो ज़ेर ज़मीन रास्तों में भी ज़मीन खिसकने की वजह से जो है वो रास्ते भी बंद हो गए हैं। खलल पड़ा है ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर, ख़ास तौर पर मुंबई पुणे हाईवे पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एक्सप्रेस वे उखड़ गए हैं। जहाँ पर कहा जाता था नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि 160 इसकी स्पीड पर मर्सिडीज़ बेंज में मैं बैठकर कॉफ़ी चाय पीने का मैं आदी हूँ। चाय अगर पीऊँगा और बानट पे अगर कप रखा हुआ रहेगा तो वो एक ख़तरा चाय का बाहर नहीं गिरना चाहिए। इस तरह के दावे के साथ, इस तरह के हिदायत के साथ सड़क बनाने का दावा नितिन गडकरी पेश कर रहे थे, मगर वो सारे दावे जो है खोखले साबित हो गए। पहली बारिश में जो महाराष्ट्र में बारिश हुई है, महाराष्ट्र की बारिश की पहली बारिश जिसको हम कहेंगे, पहली बारिश ने तमाम हालात को उथल पुथल कर दिया है और हालात इस तरीके से वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि करजत रेलवे स्टेशन के मनाजिर देख रहे थे हम। करजत रेलवे स्टेशन पूरा जो है पानी में डूबा हुआ है। करजत के अलावा और बहुत सारे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर रेल की पटरियाँ जो है प्लेटफॉर्म्स तक पानी जमा हो गया, रेल की पटरियाँ पानी में डूब गई हैं। तो सैलाब की सूरत हाल है। नशेबी इलाके बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, पानी ज़ेर आब आ गए हैं। ज़मीन खिसकने के वाक़यात भी बड़े पेश आए हैं। कई अमवात हुए हैं। 3 लोगों की मौत भी जो है ज़मीन खिसकने के वाक़यात में हो गई है और कई लोगों के मलबे में दबे रहने के ख़दशात भी हैं। तो इन सारे हालात में महाराष्ट्र ने स्कूलों को बंद कर दिया है, स्कूलों को
और कॉलेजों को जो है तातील दे दी है और फिर ऑरेंज अलर्ट आईएमडी की जानिब से ऑरेंज अलर्ट का जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो है ख़तरनाक से कुछ कम बारिश होगी, लेकिन वो भी बारिश जो है वो जानलेवा और परेशान कुन हो सकती है। जिस तरह का माहौल हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं उस तरह से अगर हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, ये हकीकत है। महाराष्ट्र फ़िलहाल क्योंकि हम देख रहे थे आसाम मध्य प्रदेश, यहाँ इन दो रियासतों में आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो रियासतों में बारिश की बड़ी तबाही के बाद अगर कहीं से खबरें आ रही हैं बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है तो वो है महाराष्ट्र। और अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्कूलों को और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। आईएमडी की जानिब से जो है ऑरेंज अलर्ट की इजराई अमल में आई है। तो देखना ये है कि 8 जुलाई तक ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बारिश रहेगी। 8 जुलाई के बाद हालात मामूल पर आएंगे या फिर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ये तमाम चीज़ों को से हम आपको वाकिफ़ करवाते रहेंगे। नाज़रीन, एक खबर आ रही है कि गाज़ियाबाद से, गाज़ियाबाद की एक चलती गाड़ी में माँ के पेट में पलने वाले बच्चे की जिन्स का पता लगाया जाने का गैर क़ानूनी काम किया जा रहा था। ये गाज़ियाबाद का वाक़या है। गाज़ियाबाद में एक चलती गाड़ी में जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। माँ के पेट में पलने वाले हामिला खातून के पेट में पलने वाले बच्चे का जिन्स जो हिंदुस्तान में गैर क़ानूनी है और जुर्म है, उस जुर्म को अंजाम देने का काम किया जा रहा था। चलती गाड़ी में, एर्टिगा गाड़ी में बाज़ाब्ता एक क्लिनिक के तौर पर काम किया जा रहा था और पुलिस ने 4 लोगों को ये जो इसमें मुलव्विस हैं, जिन्स पता लगाने में मुलव्विस हैं, वो 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गाड़ी भी जब्त कर ली गई। ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जराइम नहीं होंगे, गैर क़ानूनी काम नहीं होंगे, मगर हम जैसा देख रहे हैं, जिस तरह के इत्तलात, जिस तरह के जानकारियाँ, ख़बरें हमें उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, आज भी उत्तर प्रदेश खाली योगी आदित्यनाथ की तमाम तर तवज्जो जो है वो मसाजिद को ढाने में और मुसलमानों की तज़लील करने में, मुसलमानों को ठेस पहुंचाने में, मुसलमानों के नुकसान, जानी और माली नुकसान की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो उनकी मरकूज़ रहती है। और इस तरह के जराइम, देखिए हिंदुस्तान में जिन्स पता लगाना, माँ के पेट में पल रहे बच्चे की जिन्स का पता लगाना हिंदुस्तान में जुर्म है और उस जुर्म को सड़कों पर मसरूफ़ तरीन, गाज़ियाबाद की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर चलती गाड़ी में क्लिनिक के तौर पर काम करने वाला एक गिरोह जो है इस काम को अंजाम दे रहा था और 5,000 से 10,000 रुपये के भी वसूल कर रहा था। उसके चार्जेस थे पता लगाने के। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के रैकेट चलाए जाते हैं। हालिया दिनों में तेलंगाना में भी फर्टिलिटी को लेकर बहुत सारे इक़दामात हुकूमत की जानिब से उठाने का ऐलान जो है रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किया था और बहुत सारे ऐसे मराकिज़ पर भी छापेमारी की गई थी जहां पर माँ के पेट में पलने वाले बच्चे की जिन्स का पता लगाने का काम किया जाता है, जो कानूनन जुर्म है। और ऐसे कई जो सेंटर्स हैं उन पर छापामारी करते हुए तेलंगाना पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। मुस्तैदी ज़रूरी है, जराइम को रोकने के लिए मुस्तैदी ज़रूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम तर मुस्तैदी जो है वो या तो बेकसूर लोगों को पर मुकदमात दर्ज करने या फिर किसी जुर्म में मुलव्विस मुजरिम अगर कोई मुसलमान है तो उसका इनकाउंटर करने में जो है वो ज़्यादा अपनी तवज्जो मरकूज़ रखती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है इस तरह के काम अंजाम दिए जाएं कि रियासत उत्तर प्रदेश में नफ़रत को हवा दी जा सके, नफ़रत फैल सके और फिर एक मखसूस तबके के लोगों को इस बात का यकीन हो सके कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत
उनके जो है अक़ीदे के या उनके मानने वाले या फिर उनके धर्म के लोगों की हुकूमत उत्तर प्रदेश में। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि इर्टिगा गाड़ी में एक क्लिनिक बाज़ाब्ता तौर पर चलती गाड़ी में एक क्लिनिक काम कर रहा था, जिसमें 5,000 और 10,000 के इवस जो है माँ के पेट में पलने वाले बच्चे की जिन्स का पता लगाने का गैर क़ानूनी काम और जो है जो काम इसका गैर क़ानूनी काम अंजाम दिया जा रहा था। ये इंतहाई अफसोसनाक, ये गाज़ियाबाद से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था और लोग इससे इस्तिफ़ादा भी उठा रहे थे। ये दूसरा अहम पहलू ये है कि लोगों में जो है वो जिन्स पता लगाने का तजस्सुस जो है वो भी इस तरह के अस्पतालों को बड़ी भारी मोटी मोटी रकम कमाने का मौका फराहम करता है। नाज़रीन, एक खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर वक्त की कमी की वजह से जो है कुछ महाराष्ट्र में कुछ बीएलओस जो हैं वो एसआईआर की जो तफसीलात है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से इकट्ठा कर रहे हैं। हैदराबाद में भी ऐसे भी इस तरह की खबरें आई हैं कि एक घर में एक मुकाम पर बैठकर या एक घर में बैठकर या एक सियासी पार्टी के दफ्तर पर बैठकर लोगों को बुलाया जा रहा है और लोगों से जो तफसीलात इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो इस तरह की खबर महाराष्ट्र से भी आई है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से। एक ये उस वक्त ये सामने आया जब एक महाराष्ट्र नज़ात एक जो सहाफ़ी हैं हर्षिता काले जो एक सहाफ़ी है पुणे नज़ात, वो उन्हें ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जब उन्हें शामिल किया गया तो वो चौंक गई। जब उसकी तहकीकात में लगी और जब उसकी तह में गई तो उन्हें पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप बीएलओ की जानिब से बनाया गया है और या उस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से जो है वो एसआईआर की तफसीलात वो इकट्ठा कर रहे हैं। हैदराबाद में भी एसआईआर चल रहा है। कल भी हमने एसआईआर के मुताल्लिक़ बात कही थी और आज भी हम ये कहेंगे कि एसआईआर हैदराबाद में चल रहा है और बहुत सारे मुकामात पर एसआईआर का काम किया जा रहा है। सियासी जमातें जो हैं इसमें मुस्तैदी ज़रूर दिखा रही हैं, खा वो AIMIM हो या फिर BRS पार्टी हो या फिर दीगर सियासी जमातें हो, मगर बाज़ असम्बली हल्क़ेजात से इस बात की इत्तला और इस बात की जानकारी और इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी SIR को लेकर संजीदगी इख्तियार नहीं किए हुए है। ना BLS का तकर्रुर अमल में लाया गया। अगर तकर्रुर अमल में लाया गया है तो वो जो एक पैसे मुकर्रर किए जाते हैं ख़र्च के लिए BLS के पास, वो उसका इंतज़ाम कांग्रेस पार्टी की जानिब से नहीं किया गया है। ख़बर ये भी है कि कहीं पर BLS जिनका तकर्रुर अमल में लाया गया है उन्हें BRS पार्टी की जानिब से 5 से 10 हज़ार रुपये अदा किए जा रहे हैं BLS को, क्योंकि वो अपना वक्त निकाल कर जो है BLOs को जो असिस्ट कर रहे हैं और इलाके में लोगों की मदद कर रहे हैं अपना काम छोड़कर, तो उनके लिए 5 से 10 हज़ार रुपये BRS पार्टी की जानिब से BLS को मुकर्रर किए गए हैं। और ख़बर ये भी है कि MIM की जानिब से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी BLS के लिए जो है कुछ पैसे मुकर्रर किए गए हैं, क्योंकि वह अपना काम छोड़कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मगर कांग्रेस की जानिब से इस तरह का अमल नहीं किया जा रहा है। BLS इसलिए दिलचस्पी भी नहीं दिखा रहे हैं। इस तरह की खबरें, इस तरह की शिकायतें बहुत सारी असम्बली हल्क़ेजात से मौसूल हुई हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि अपने वोट बचाने के लिए या फिर अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस काम को अंजाम देना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में SIR के हवाले से SIR का जो नतायज सामने आएंगे उसको हमने देखा है, बिहार की बात हो, मगरबी बंगाल की बात हो या फिर दूसरी रियासतों में हो, SIR कहीं ना कहीं जो है वो जो दिलचस्पी नहीं लेते SIR के अमल में,
उन सियासी जमातों के लिए नुकसान का सबब बना है और एसआईआर उन सियासी जमातों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है जो एसआईआर के इस अमल में दिलचस्पी लेते हुए आवाम की मदद के लिए सड़कों पर उतरी हैं और फिर बीएलएस का तकर्रुर अमल में लाते हुए लोगों की रहनुमाई और मदद का काम किया जा रहा है और किया गया है। उन सियासी जमातों के लिए यकीनन एसआईआर जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बीएलएस जो है, बीएलओस माफ़ करना माजरत के साथ, बीएलओस जो है व्हाट्सएप ग्रुप की तश्कील के ज़रिए से जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। डाटा इकट्ठा करने का काम ये किया जा रहा है। एक और अहम खबर है इथेनॉल के से बनने वाले, तैयार होने वाले पेट्रोल E20 के हवाले से। E20 पेट्रोल के मामले में बहुत सारे जो शिकायतें मंजरेआम पर आई हैं और जो पेट्रोल का मसला है, जो गन्ने के शरबत से पेट्रोल तैयार करने के जो मुबैना बातें होती हैं, मुबैना इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो फिर उसके हवाले से एथेनॉल E20 पेट्रोल पर शक्कूक व शुबहात, बढ़ते शक्कूक व शुबहात के बीच में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है E20 पेट्रोल की लॉन्चिंग को मतलब थोड़ा सा उसके मुलतवी कर देगी, क्योंकि वो 10%, 15%, 14%, 20% तक का जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की जो बात की जा रही थी, वो उस पर बहुत सारे खदशात, शुकूक व शुबहात और बहुत सारे इल्ज़ामात निकल कर सामने आए हैं। तो गवर्नमेंट की एक आला सतही जो है, हुकूमत की एक आला सतही इजलास जो है, ये E20 पेट्रोल पर जो तनाज़ा पैदा हुआ है उसके हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास में जो है बहुत सारे फ़ैसलों पर जो है तबादले ख़याल किया जाएगा, गौर व फ़िक्र किया जाएगा। उसके बाद बहुत तवक्को है कि फ़ैसलों को तब्दील करने का भी काम किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पेट्रोल इथेनॉल के हवाले से जो शुकूक व शुबहात सोशल मीडिया पर इस तरह की तजलील हो रही है नितिन गडकरी की और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कि इथेनॉल को लेकर, और ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि इथेनॉल का जो है E20 को जो प्रमोट नितिन गडकरी कर रहे हैं वो अपने बेटे की इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल मार्केट में आ जाए। तो कहाँ तक ये हकीकतें हैं, ये भी आने वाले दिनों में सामने बातें खुल कर आएंगी, क्योंकि अब आला सतही इजलास जो है इस E20 की लॉन्चिंग या उसके आगाज़ के लिए एक आला सतही इजलास बहुत जल्द शुरू होने वाला है, होगा। उसके बाद E20 पेट्रोल पर फैसला लिया जाएगा। खैर, मजमूई तौर पर ये कहेंगे कि लोगों का ये कहना है कि इथेनॉल जो है पेट्रोल, E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है और बहुत सारे जो लोग, जिन लोगों ने पेट्रोल का इस्तेमाल किया, E20 का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी गाड़ियों के इंजन की तबाही की तस्वीरें और वीडियोस भी जो हैं सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर शेयर की हुई जानकारी को हम वो उतना संजीदगी से नहीं लेते, मगर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। आग लगी है तो कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगी होगी। तो नाज़रीन, एक खबर मगरिबी बंगाल से भी है, जहाँ पर एक नाबालिग 12 साल लड़की की इज्तिमाई असमत रेज़ी और क़त्ल का वाक़या मंजर आम पर आया था। वहाँ पर कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के बाहर, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि मुतासिरा और मुतवफ़ी लड़की के वालिदैन या घर वालों से मुलाकात के लिए ममता बनर्जी जाएंगी, तो ममता बनर्जी के कालीघाट के रिहाइशगाह जो है, मकान जो है, उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो कायदीन ममता बनर्जी की क़यादत में मुतासरा लड़की से, मुतासरा फैमिली से मिलने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए जा रहे थे, तो फिर उन्हें रोकने का काम किया गया, उन्हें रोक दिया गया और
पुलिस और जो है तृणमूल कांग्रेस के कायदीन के दरमियान में जो है झड़पें भी हुई, हाथापाई भी हुई। पुलिस ने मुकम्मल मजमूई ताकत के साथ ममता बनर्जी और उनके वफद को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। देखिए मगरबी बंगाल में जो है ऐसा कहा जा रहा था कि अब बीजेपी की जीत के बाद जो है ख़वातीन और लड़कियों की अस्मतों की हिफाजत अब होगी। ममता बनर्जी के 15 साला दौरे इक़्तिदार में ख़वातीन और लड़कियां मगरबी बंगाल में महफूज नहीं थी। महज 2 महीने का वक्त नहीं गुजरा है, ये दूसरी या तीसरी वारदात पेश आई है। ये तो मासूम दिल दहला देने वाला वाक़या है। एक मासूम लड़की जो अपने घर से बाज़ार से स्नैक्स ख़रीदने के लिए गई थी और वो जब वापस नहीं आई, शाम का वक्त हो गया, तो फिर लोगों को खदशा हुआ। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जो लोग ये सारे मामले में इस जुर्म में मुलव्विस हैं वो उनका ताल्लुक़ बीजेपी से, क्योंकि एक को पुलिस ने तहवील में लिया था और पुलिस के तहवील में लेने के बाद बीजेपी लीडर की मदाखलत के बाद उसको रिहा कर दिया गया और फिर जब रिहा हुआ एक मुलजिम, तो फिर वो भी हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गया। आवाम जो नाराज़ थी, बरहम थी, सड़कों पर खड़ी हुई थी, उसने हुजूमी तशद्दुद का लिंच कर दिया, उस मुलजिम को जान से मार दिया हुजूमी तशद्दुद में। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।